हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया था। अब इसका डेटा हमें डेटाबेस में करवाना है स्टोर। तो ये हम ओपन कर लेते हैं। ये फंक्शन हमने बना लिया था, बट अभी हमने जस्ट रेंडर करवा दिया था पेज को। अब हमें क्या करना है, फॉर्म का डेटा रिसीव करना है। ठीक है, तो एक बार हम अपने फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म की फील्ड्स का हमने क्या क्या नाम दिया था: फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। तो इन सारी फील्ड्स का डेटा हमें करना है गेट। ओके, तो व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं एंड मॉडल्स डॉट पी वाई में भी देखें तो ये सारी हमारी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट वाले पेज में आके अब हम डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड। ठीक है, फॉर्म सबमिशन का जो हमारा मेथड था वो पोस्ट था, तो हमने यहाँ पे लिखा पोस्ट। एंड उसके बाद हम सबसे पहले डेटा रिसीव कर लेते हैं पहली फील्ड का। तो हमने जो पहली फील्ड बनाई थी उसका नाम मैंने क्या दिया है, आप यहाँ देख सकते हो। पहली फील्ड का नाम है फुल नेम। तो इस वाली फील्ड का हमें डेटा गेट करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा फुल नेम। ठीक है, डेटा को गेट करके मैं रख लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो एन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा को स्टोर कर लिया। एंड फुल नेम के बाद कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल आईडी, देन आफ्टर सब्जेक्ट, फिर मैसेज। तो फील्ड्स के नाम चेंज कर लेता हूँ, वही नाम जो मैंने यहाँ पे दिए हैं: कॉन्टैक्ट, ईमेल, सब्जेक्ट। फुल नेम के बाद कॉन्टैक्ट, देन आफ्टर ईमेल, उसके बाद सब्जेक्ट और मैसेज। ठीक है, इन सबको वेरिएबल्स के अंदर कर लेते हैं रिसीव। फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड मैसेज। ठीक है, तो सबको मैंने वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर लिया। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा आने के बाद इसको हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मैं ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लूँगा। तो ट्राई के अंदर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, मुझे डेटा स्टोर करना है कौन से मॉडल में, कॉन्टैक्ट मॉडल में। तो मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। ठीक है, डेटा जब इंसर्ट करते हैं तो क्रिएट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो नेम इक्वल टू, पहले एन के अंदर डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये आप मॉडल्स के अंदर जो नाम होंगे वो दोगे, नेम, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद है सब्जेक्ट, देन आफ्टर मैसेज। सब्जेक्ट देन मैसेज। ठीक है, उसके बाद मैसेज का डेट। ठीक है, मैसेज डेट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले तो फील्ड का नाम था एम डेट। ठीक है, फील्ड का नाम लिखा। अब आज की डेट हमें कैसे मिल जाएगी, उसके लिए हम लिखेंगे डेट डॉट टुडे। ठीक है, डेट डॉट टुडे लिखा। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऊपर मैंने इसको आई थिंक इम्पोर्ट करवाया था। ठीक है, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट। अगर मैं केवल इतना लिखता फ्रॉम डेट टाइम, तो फिर नीचे मुझे क्या लिखना पड़ता, डेट डॉट टुडे। बट यहाँ मैंने लिख दिया था फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, तो मुझे नीचे केवल क्या लिखना पड़ा, डेट डॉट टुडे। ओके,
एंड उसके बाद मैंने एक और फील्ड बनाई है इस रीड को हम यूज़ करेंगे पता करने के लिए कि ये जो मैसेज है वो एडमिन के थ्रू रीड हो चुका है या नहीं रीड हो चुका है। ठीक है, तो शुरू में हम इसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं नो। ठीक है, शुरू में हमारा जो मैसेज है उसको अभी रीड नहीं किया गया है। ठीक है, अब जैसे ही एडमिन उसको रीड करेगा, ठीक है, उसका डिटेल देखेगा, तो हम उसकी इस रीड की वैल्यू को सेट कर देंगे क्या, नो। अब ये रेड लाइन इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने ट्राई तो यूज़ कर लिया, एक्सेप्ट को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी लगा देंगे एंड इसमें हम एरर की वैल्यू को नो कर देंगे, बट एरर नाम का वेरिएबल तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो इस वेरिएबल को बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्ट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो एरर नाम का बना लिया एक वेरिएबल जिसमें शुरू में कुछ नहीं है एंड इसके अंदर डेटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें यस वैल्यू दे देते हैं एंड एक्सेप्ट में मैंने नो दे दिया। अगर डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर हो जाता है तो मैं यहाँ पे नो सेट कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेटा स्टोर नहीं हो पाता है तो मैं यस सेट कर देता हूँ एंड एरर की जो वैल्यू है उसको हम पास कर देते हैं यहाँ पे लोकल्स के थ्रू। ओके, तो कॉन्टेक्ट वाले पेज में अब हम जाके एक यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगा के मैसेज को डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे या तो टाइप कर सकते हैं या तो हमने काफ़ी सारे पेजेस में तो मैसेज दिखाया है, वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं सिंटेक्स को। ठीक है, तो मैं एड सर्विसेज वाले पेज को, एड सर्विसेज वाले में ये इफ एल्स वाला जो पार्ट था हमारा, एल्स तो नहीं लगाया, इफ़ की दो कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ एरर की वैल्यू नो है तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँगा कि आपका जो मैसेज है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। एंड उसके बाद हम विंडो डॉट लोकेशन लगा के रीडायरेक्ट करवा देते हैं वापस इसी पेज पे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। ठीक है, और वैल्यू अगर यस होगी तो हम ये मैसेज दिखा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे एक इधर आ रही है क्योंकि लास्ट में आई थिंक यहाँ पे एंड ब्लॉक लगा हुआ है जिसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्टेक्ट वाले पेज में हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ब्लॉक वगैरह हमने ऊपर ओपन नहीं किया है। ओके, तो अब यहाँ पे डेटा फिल करते हैं। ठीक है, मैंने नाम दे दिया आशीष कुमार, कॉन्टेक्ट नंबर दिया 9200736384। ठीक है, कुछ भी मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया, सब्जेक्ट दिया, पहले मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कार ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ।
ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ जो भी मैसेज था मेरा वो मैंने लिखा एंड सेंड कर दिया इसको। तो आप देखो ये सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, ओके कर दिया। एंड अब ये मैसेज जा चुका होगा, मैं एडमिन से जाके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा एडमिन, पासवर्ड भी दे दिया एडमिन, लॉगिन किया। तो कॉन्टैक्ट्स वाले पेज में जाके देखते हैं, यहाँ पे ये डेटा स्टोर हो रहा है। नाम भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट मैसेज, मैसेज का डेट भी आ गया, इस रीड में नो आ गया। तो सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है। ओके, तो अब एडमिन साइट पे हम दो लिंक दे देंगे, एक अनरीड मैसेज का और एक रीड मैसेज का। ठीक है, एडमिन लॉगिन किया। ठीक है, अब दो लिंक रहेंगे यहाँ पे। बुकिंग के बाद हम बना लेंगे एक रीड मैसेज वाला और एक अनरीड मैसेज वाला। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।